उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वेलफेयर, हज और नागरिक सुरक्षा विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बुलंदशहर पहुंचकर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मंत्री ने अपने विभाग की सरकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि योगी सरकार पशुपालन पर विशेष ध्यान दे रही है। 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक निराश्रित गोवंशों को गौशालाओं में भेजने का सरकार अभियान चलाएगी। इस दौरान उन्होंने नकली और सिंथेटिक दूध की समस्या को बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि आवारा पशु से होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार पशुपालन से करेगी। नुकसान की भरपाई न करने पर क्रूरता अधिनियम के तहत पशुपालन के खिलाफ कार्रवाई होगी। आपको बता दें, उन्होंने इस बैठक में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जनगणना पर नाटक किया है। आइए दिखाते हैं बुलंदशहर से हमारे सहयोगी प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। बैठिए विधायक जी। आते रहो बाबू जी, बुलंदशहर में तो भजो। हाँ जी भाई साहब, सर काम तो ठीक चल रहा है। आज मैं आया था, पता लगा राणा जी ने फोन किया, हम लोग बाहर में सरकारी काम सुदेश बाल्मीकि की आमदनी दुगनी हो रही और ना ही पैदावार जो मुकाबले तो उसने पैसा तो भला कमाई लिया खेती की ज़मीन बेचकर, लेकिन कृषि से आए नहीं। आपके प्रश्न से मैं सहमत हूँ, इसलिए कि किसान की जोत छोटी हो, सहमत हूँ, लेकिन फिर भी सरकार की योजनाएं हैं कि छोटी जोत में भी हम किसान की आय दोगुनी करें, अच्छे बीज देंगे, अच्छी नस्ल की पशु देंगे, अच्छी नस्ल को प्रभावित करके जैसे अभी हमने योजनाएं बनाई, इन्हें रोग से बचाने का काम करेंगे। तो अब आगे आने वाले समय में, क्योंकि यहाँ भी मैं सहमत हूँ कि दूध सब जो है नकली दूध की समस्या ज़्यादा है, सिंथेटिक दूध ज़्यादा है। दूध की एक बूंद नहीं होती, दूध ही दूध होता है। घी, आपका पनीर, घी, दूध, ये सब सिंथेटिक आ रहा है। तो इसके लिए भी हमारा प्रयास है, अभी अभियान नहीं चलाया, क्योंकि ये विभाग गाय का दूध तो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन चेक करने की जिम्मेदारी और है। तो हमारे सीडीओ बैठे, डीएम को भी इस बात से कहा है, प्योरिटी में अच्छा दूध मिले, दूध का उत्पादन तभी बढ़ेगा। तो हम प्रयास करेंगे कि इसको रोकेंगे। पाउडर मिल्क बनना है थोड़ा ज़्यादा, हम रोकेंगे इसको। सर, बिहार में जातीय जनगणना के बाद जो लगातार उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना की मांग बहुत तेज़ी से हो रही है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, अभी देश में नारी शक्ति बंधन अधिनियम आया है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से हम आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाहते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी नारी की वंदना की है, और नारी वंदना योग्य है। हमारे यहाँ कहा गया है, जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरियसी, जननी जन्म देने वाली माँ। जन्मभूमि, जिस जन्मभूमि पर हमने जन्म लिया है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। जो प्रश्न आपका है, 33% का आरक्षण स्थायी निकाय में है पहले से। कांग्रेस नाटक करती रही। 3 बार माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो 5 बार इस विधेयक को लाए। कांग्रेस के एक नेता ने माननीय अडवाणी जी के हाथ से बिल छीनकर उसको फाड़ दिया। आज लोग जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। ये गणना तो है, हुई है, और इसके अनुसार आरक्षण की व्यवस्था है। पिछड़े वर्ग को 27% का आरक्षण की व्यवस्था है, और जहां आवश्यकता पड़ेगी माननीय मोदी जी करेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं।
तो महिला आरक्षण में भी आपकी पार्टी के नेता खासकर उमा भारती ने जी ने मांग की है कि इसमें ओबीसी आरक्षण, दलित आरक्षण की मांग को बढ़ाया जाए। जहाँ जैसी आवश्यकता होगी। मंत्री जी, आपने गायों को बेसहारा जो गाय हैं उनको गौशाला में बेचने की बात की। सूबे साहब ने भी पीछे टीम भी बनाई थी, 50-60 अधिकारियों की टीम बनाई थी। गाँव के प्रधान ये सारी सूचना देने का काम करेंगे। फिर उस गाय ने जितना नुकसान किया है उसकी भरपाई, और जितने दिन काली हाउस में रही गई है उसकी भरपाई उसी पशुपालक से की जाएगी। और नहीं तो वो नहीं करेगा तो फिर पशु क्रूरता अधिनियम में उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। आज इस बैठक में इतना बात करेंगे। हाँ, दूसरा पशुपालन विभाग के संबंध में बैठक है। योगी सरकार पशुपालन पर विशेष ध्यान देने का काम कर रही है। पशुपालन और खेती एक दूसरे के पूरक है। खेती है तो पशु है, और पशु है तो खेती है। खेती अच्छी है तो अर्थव्यवस्था अच्छी है। खेती से ही जीडीपी नापने का पैमाना है। तो मेरे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो इच्छा है किसान की आय दोगुनी हो, तो किसान की आय दोगुनी मात्र खेती से ही नहीं हो पाएगी, पशुपालन से किसान की आय दोगुनी होगी। तो इसके लिए हमारी योगी सरकार की प्राथमिकता किसान के लिए पशुपालन में नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है। ये जो उन्नत किस्म की 25 गायें, 2 एकड़ भूमि, और ये 64 लाख की स्कीम है। इसमें पशुपालक को, किसान को 32 लाख रुपए का अनुदान है, 50%। दूसरी एक बहुत छोटी स्कीम है हमारे पास। यदि कोई पशुपालक 2 गायें दूसरे प्रदेश से लाता है खरीद कर, तो 1 गाय पर 40,000 रुपये का अनुदान है, 2 गायों पर 80,000 रुपये का अनुदान। ये अनुदान मात्र 2 ही गायों पर है, ज़्यादा पर नहीं। और भी छोटे पशुपालक को, सामान्य व्यक्ति को भी पशुपालन में बहुत अच्छी योजनाएं सरकार की हैं, जिसमें मुर्गी पालन, बकरी पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, इन सब में 50% का अनुदान है। और बकरी और मुर्गी दोनों ही बहुत आमदनी की चीज़ है। हम तो सहकारी हैं कि मांस का काम भी है, मांस से भी आय होती है। मतलब कोई दाल पसंद करता है, कोई मांस पसंद करता है, ये बेहतर आचार संहिता है। लेकिन इसके लिए भी योजनाएं हैं, जैसे 10 बकरी और 1 बकरा 1,70,000 की स्कीम है। ये व्यक्ति को मात्र 17,000 रुपये जमा करना होगा बैंक में, बाकी बैंक ऋण देगी। इसमें 50% का अनुदान है। बकरी एटीएम की तरह है। एक बकरी ले जाओ, एटीएम में जैसे जाओ पैसा निकाल लो, वैसे एक बकरी ले जाओ, बाजार में बेचो, पैसा ले आओ। बकरी 2 बार भी आती है। तो छोटे किसान के लिए भी इस समृद्धि की योजना है। आज जिलाधिकारी के साथ बैठकर बात हुई, सीडीओ मुख्य विकास अधिकारी यहाँ बैठे हैं। बैंक की समस्याएं आती थी, बैंकर्स ऋण नहीं देते थे, तो जिलाधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है कि सारे बैंकर्स को बुलाकर पशुपालकों को कहीं कठिनाई ना आवे, वो इस योजना का लाभ दिला पावे। तो इन सारी योजनाओं में ये सरकार की, भारत सरकार की छूट है। एक योजना बड़ी है 200 गायों की। आपके बुलंदशहर में अच्छी ज़मीन है, दूध का काम भी अच्छा होता है। 200 गायों की योजनाएं है, जिसमें लगभग 10 एकड़ ज़मीन चाहिए। ये 4 करोड़ की योजना है। इसमें 2 करोड़ रुपए का अनुदान है। 200 गाय उन्नतशील किस्म की पशुपालक को खरीदनी होगी, ऐसी गौशालाएँ हैं। तो ये समस्याएं हैं, लेकिन एक समस्या और बड़ी भारी है, जो हमारी देसी गाय है।
ये देसी गाय का दूध अमृत है। यदि किसी परिवार को 1 लीटर देसी गाय का दूध मिल जाए तो ये माना जाए उस परिवार को अमृत मिल गया। तो देसी गाय 2 लीटर 3 लीटर दूध देती है, इसलिए पशुपालक दूध देने के बाद उसे छोड़ने का काम करता है। आज मीटिंग में तय किया है कि हम देसी गाय के गोबर पे भी काम करेंगे। और आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि दीपावली पर आप सभी पत्रकार मित्र गाय के गोबर से बने दीपक जलावे अपने घरों में। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है। गौमूत्र में गंगा मैया बसती है। गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी ये द्रव्य है। अब देसी गाय के उत्पादनता में दूध में वृद्धि आवे, इसके लिए हम नस्ल सुधार का काम कर रहे हैं। साहिवाल गाय, गिरी गाय, हरियाणवी गाय, गंगा तीरी गाय, थारपारकर गाय, इन गायों का सीमन पशुपालक को फ्री देने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार 1200-900 रुपये देती थी, हम फ्री दे रहे हैं। अब इस सीमन से जो बछिया पैदा होगी वो जब गाय बनेगी तो जो 1 लीटर 2 लीटर दूध देती थी वो 10 और 12 लीटर दूध देने लगेगी। आज मीटिंग में तय किया है हम दूध के साथ साथ गाय के गोबर पे भी काम करें। गाय के गोबर से मूर्तियाँ बनती हैं, गाय के गोबर से पेंट बनती है, गाय के गोबर से गोकाठ से लट्ठे बनाने का काम करते हैं। क्योंकि चंदन है नहीं, गाय का गोबर चंदन के रूप में भी चिता में लोग प्रयोग करने का काम करते हैं। तो इन सारी योजनाओं को लेकर किया है एक बहुत बड़ा काम। क्योंकि निराश्रित गौवंश जिसको विपक्ष छूटा पशु कहता है जी, ये समस्या है उत्तर प्रदेश में। 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक हम अभियान चलाकर निराश्रित गौवंश को आश्रय स्थल पर पहुंचाने का काम करेंगे, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि माननीय जनप्रतिनिधि भी सहयोग करेंगे, हमारा पूरा प्रशासन भी लगेगा। तो हमारा प्रयास होगा